Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Dear students, 10th क्लास के वीडियो लेसन का आगाज़ करते हैं। आज का हमारा है यूनिट नंबर 5 और ये हमारे सामने समरी है द रेन। इसकी लर्निंग आउटकम को चेक करने के बाद हम टेक्स्ट पढ़ेंगे। इसकी लर्निंग आउटकम है कि आफ्टर कंप्लीटिंग दिस यूनिट स्टूडेंट्स विल अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट नेचर। नेचर को स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड कर सकेंगे और उसकी अप्रिसिएशन लिख सकेंगे। लोकेट सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, कुछ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हमारे सामने आएंगे। इलस्ट्रेट द यूज़ ऑफ ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स, और इसकी एक्सरसाइज में हम ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे। इलस्ट्रेट द यूज़ ऑफ प्रपोजिशंस, कुछ प्रपोजिशन की भी वजाहत करेंगे। पैराफ्रेज एंड समराइज द पोएम, पैराफ्रेज भी कर सकेंगे और समरी भी पोएम की लिख सकेंगे। और उसके बाद राइट अ पैराग्राफ ऑन द गिवन टॉपिक, दिए हुए किसी टॉपिक पर हम पैराग्राफ भी लिखने के काबिल होंगे यूजिंग क्लियर टॉपिक सेंटेंस, टॉपिक सेंटेंस को समझकर, एंड सपोर्टिंग डिटेल्स, और सपोर्टिंग डिटेल्स को अंडरस्टैंड कर लेने के बाद। तो अब हम आते हैं, इसकी कुछ प्री रीडिंग है। डू यू एंजॉय रेन, वाई, क्या आप बारिश को एंजॉय करते हैं, अगर करते हैं तो क्यों करते हैं, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे। कैन यू शेयर 3 गुड थिंग्स अबाउट रेन, क्या बारिश के बारे में कोई 3 चीज़ें आप शेयर कर सकते हैं। व्हाट मे बी द रिजल्ट ऑफ एक्सेसिव रेन्स, जब बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए तो उसका नतीजा क्या निकलता है। तो ये वेरी शार्ट अ फ्यू वर्ड्स के साथ आपने मुझे इनके आंसर्स जो है, ये बेशक आप इसके ऊपर ही लिखें और मुझे सेंड करें। ये वाली पिक जो है प्री रीडिंग की, 2-3 छोटे छोटे पॉइंट्स आप लिखें कि आप रेन को एंजॉय क्यों करते हैं, और मुझे बताएं कि गुड थिंग्स अबाउट रेन क्या होती हैं, और बारिशों के हवाले से अच्छी बात क्या है, यानी कैसे वो फ़ायदा मंद हैं। व्हाट मे बी द रिज़ल्ट ऑफ एक्सेसिव रेन्स, मगर अगर ज़्यादा बारिश हो जाए तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अब आते हैं हम इस पोएम की टेक्स्ट की तरफ। ये विलियम डेविस एक पोइट है, इंग्लिश पोइट, उसकी लिखी हुई पोएम 2 स्टैंजास पर ये बेस्ड है, और ये एक सिंबॉलिक पोएम है, और मैं वजाहत करूँगा कि सिंबॉलिक पोएम क्या होती है। फर्स्ट वी विल स्टडी द टेक्स्ट। आई हेयर लीव्स, पोइट विलियम डेविस कहता है कि मैं पत्तों की आवाज़ें सुनता हूँ। ड्रिंकिंग रेन, जो कि बारिश का पानी पी रहे हैं। तो इसके अंदर जो पत्ते हैं वो सिंबॉलिक हैं। अब कैसे, आई हेयर, मैं सुनता हूँ, रिच लीव्स, घने पत्ते, ऑन टॉप, जो दरख्तों के ऊपर वाले हिस्से पे होते हैं, गिविंग द पुअर बीनीथ, नीचे वाले पुअर जो है पत्ते यानी छोटे पत्ते, उनको नीचे दे रहे हैं ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप, कतरा कतरा करके। तो इसके अंदर जो है हाईली सिंबॉलिक बात जो है वो ये है कि रिच लीव्स जो है वो रिच पीपल की अलामत है, और बारिश जो है वो दरअसल खुदा ताला की नेमत की अलामत है इस पोएम में। और जो नीचे वाले छोटे पत्ते हैं वो दरअसल गरीब लोगों की अलामत है, क्योंकि पहले ऊपर बारिश पड़ती है तो बारिश का पानी जो है वो नीचे वाले पत्तों के ऊपर ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप गिर रहा होता है। इट इज़ अ स्वीट नॉइस टू हेयर, और इसका शोर जो है वो बहुत ही खूबसूरत मौसीकी की तरह लगता है। और दीज ग्रीन लीव्स ड्रिंकिंग नियर, और ये जो हरे भरे पत्ते हैं वो पानी पी रहे हैं। तो यहाँ पे इस स्टैंजा के अंदर हमें कुछ सिंबॉलिक चीज़ें दिखाई दी हैं कि जो ऊपर वाले पत्ते हैं, बड़े पत्ते हैं, वो दरअसल रिच पीपल हैं, और नीचे वाले जो छोटे पत्ते हैं वो पुअर पीपल की अलामत। और गरीब लोग जो है जो अमीर तबका है उसको खुदा नेमतें तो बहुत देता है, लेकिन वो गरीबों को जब कुछ देने लगते हैं तो वो ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप, यानी जिस तरह पानी के छोटे छोटे कतरे होते हैं उस तरह देते हैं, खुलकर खैरात नहीं करते। ये पोएट विलियम डेविस का ख्याल है। उसके बाद इसके दूसरे स्टैंजा की तरफ आते हैं। एंड व्हेन द सन कम्स आउट, और फिर जब सूरज निकल आता है बारिश के बाद, पोएट कह रहा है आफ्टर दिस रेन शेल स्टॉप, इसके बाद बारिश तो रुक जाएगी। अ वंडरस लाइट विल फिल ईच डार्क राउंड ड्रॉप, मगर एक शानदार रोशनी जो है भर देगी हर तारीक गोल पानी के कतरे को, जो कि ऊपर रह गए हुए हैं, पत्तों के ऊपर खड़े हो गए हुए हैं बारिश के बाद। और सूरज की रोशनी जब उनके ऊपर पड़ेगी
तो वो बहुत खूबसूरत दिखाई देंगे रिफ्लेक्ट करते हुए। आई होप द सन शाइन्स ब्राइट, मुझे उम्मीद है कि सूरज अच्छे तरह से चमकेगा। इट विल बी ए लवली साइट, और ये खूबसूरत नज़ारा होगा। तो इस स्टैंजा के अंदर वो ये बता रहा है कि जब सूरज निकल आता तो सूरज की रोशनी हर कतरे के ऊपर पड़ती है। वो ये नहीं देख रहा होता कि ये पत्ते, इस पत्ते के ऊपर जो पानी के कतरे गिरे पड़े हैं उन पर मेरी चमक ना जाए। सूरज जो है वो हर चीज़ पर इकट्ठा चमकता है, एक जैसी रोशनी देता है। वो ये नहीं देखता कि ये कौन सा इंसान है और इसको मुझसे रोशनी ना मिले। तो ये खुदा की नेमत जो थी, जब खुदा ताला नेमतें देता तो वो ये नहीं देखता कि इस शख्स का ताल्लुक़ जो है वो किस मज़हब से है और ये कौन है। वो जब अता करता है तो सबको एक जैसा अता करता है, लेकिन जब इंसान जो आगे बांटते हैं वो आपस में तफरीक पैदा करते हैं। तो ये इस पोएम का एक लिहाज से मैसेज भी है। तो ये दो स्टैंजास पर कंसिस्ट करती है ये टेक्स्ट। अब हम आएंगे इसकी समरी की तरफ, जो कि आपने लर्न करनी है। समरी आपके सामने है। द पोएम द रेन इज रिटन बाय W.H. डेविस, हु इज़ अ ग्रेट लवर ऑफ नेचर। ये एक लवर ऑफ नेचर है, नेचर से मोहब्बत करने वाला एक पोएट है। द पोएम डिस्क्राइब्स, पोएम बयान करती है नेचुरल साइट ऑफ रेन। द रेन फॉल्स ऑन टॉप थिक लीव्स, टॉप थिक लीव्स के ऊपर वाले घने पत्तों पे बारिश पड़ती है। दीज थिक लीव्स ड्रिंक द रेन वाटर, ये थिक लीव्स जो है रेन वाटर को पीते हैं फर्स्ट पहले, एंड देन और फिर पास कर देते हैं रेन वाटर को ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप, कतरा कतरा, टू द लोअर थिन लीव्स, नीचे वाले जो बारीक पत्ते छोटे पत्ते रह जाते हैं। टॉप थिक लीव्स, ऊपर वाले घने पत्ते, सिंबलाइज रिच पीपल, अमीर लोगों की अलामत हैं। हु एंजॉय मोस्ट ऑफ द ब्लेसिंग्स, जो ज़्यादातर अल्लाह की नेमतें एंजॉय करते हैं, बट दे गिव अ वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ आर्म्स, लेकिन वो खैरात को बहुत छोटी मिकदार में आगे टू द पुअर, गरीबों को देते हैं, जैसा कि मैंने टेक्स्ट में भी वजाहत की है। द बीटिंग ऑफ द रेन ड्रॉप्स, और रेन ड्रॉप्स का गिरना अगेंस्ट द थिक लीव्स, घने पत्तों पर ऑफ ट्री, दरख्त के, प्रोड्यूस पैदा करता है सॉफ्ट म्यूजिक। द पोएट फील्स हैप्पी टू हेयर इट, शायर इसको सुनकर खुशी महसूस करता है। इन द सेकेंड स्टैंजा पोएट सेज, दूसरे स्टैंजा में शायर कहता है, व्हेन द रेन स्टॉप्स, जब बारिश रुक जाती है, द सन विल कम, तो सूरज निकल आएगा, आउट, बाहर, फ्रॉम द क्लाउड्स, बादलों से, इट विल एल्यूमिनेट, ये रोशन कर देगा, एवरीथिंग, हर चीज़ को, इंक्लूडिंग डार्क राउंड ड्रॉप्स, जिसके अंदर तारीक गोल कतरे भी शामिल हैं, ऑफ द रेन, बारिश के। इट्स लाइट विल स्प्रेड एवरीवेयर इक्वली, और इसकी रोशनी जो है हर तरफ बराबरी के साथ फैलेगी। यानी जब खुदा का सूरज निकल रहा होता है तो फिर वो ये नहीं देखता उसकी रोशनी इक्वली हर चीज़ पे ही पड़ रही होती है। दिस विल क्रिएट ब्यूटीफुल एंड प्लेजेंट सीन, इससे खूबसूरत और खूबसूरत मंजर जो है वह पैदा हो जाएगा। हियर द पोएट होप्स, यह शायर को उम्मीद है, द डे विल कम, कि एक दिन ऐसा आएगा, व्हेन द पेनफुल डिफरेंसेस, कि जहाँ तकलीफ दे फ़र्क, बिटवीन द रिच एंड द पुअर, जो अमीर और गरीब के दरमियान है, विल कम टू एंड, ख़त्म हो जाएंगे। देयर विल बी प्रीवेल्ड पीस, अमन फैल जाएगा, एंड इक्वालिटी, और बराबरी, इन द सोसाइटी, मुआशरे के अंदर। यानी शायर जो है अपनी उम्मीद का भी इजहार करता है इन द एंड, कि ये जो लोगों ने डिफरेंसेस बनाए हुए हैं अमीर और गरीब के, ये फ़र्क एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। तो ये थी आपकी समरी, और इसको आप अच्छे तरीके से लर्न करें। और आपका जो साथ में अगला लेसन है उसकी तरफ आते हैं। आज हमारे जो पेयर ऑफ वर्ड्स हैं वो गालिबन हम पेयर ऑफ वर्ड्स 15 कर चुके हैं, और आगे आएंगे 16 पर। डिनाइड जो है एक वर्ब है, हकीकत से इनकार करना। ही डिनाइड हैविंग टोल्ड अ लाई, उसने इनकार कर दिया कि उसने झूठ बोला था। रिफ्यूज्ड होता है, ये भी वर्ब है। काम करने से इनकार, दोनों में फ़र्क है। नाइला रिफ्यूज टू हेल्प नजमा इन नीड। डायरी एक नाउन होती है।
व्हाट आर यू राइटिंग इन योर डायरी, आप डायरी में क्या लिख रहे हो। डेयरी जो है वो भी नाउन है, डेयरी फार्म, हनीफ ब्राट मिल्क फ्रॉम द डेयरी। ड्यू अगला है, ये नाउन है, शबनम के कतरे, ड्यू ड्रॉप्स फेल एट नाइट, और ड्यू जो है ये एडवर्ब है नंबर 18 पर। की वजह से, ही कुड नॉट कम टू स्कूल ड्यू टू इलनेस, बीमारी की वजह से वो स्कूल ना आ सका। डाई वर्ब है, मरना, हीरोज नेवर डाई, हीरो कभी नहीं मरते। और डी वाई डाई मीन रंग वगैरह करना। प्लीज़ डाई माई शर्ट, मेहरबानी करके मेरी शर्ट को रंग कर दे। डोज नाउन है, खुराक, हैव यू टेकन 1 डोज ऑफ दिस मेडिसिन। डीओजी डोज जो कि वर्ब है, डोज जो कि वर्ब है। इट इज़ नॉट राइट टू से दैट आई डोज इन क्लास, ये कहना दुरुस्त नहीं है कि मैं क्लास में ऊँगता हूँ। डी ओ जेड इज़ डोज, ऊँगना होता है, जो कि स्लीप की एक पहली स्टेज होती है। तो ये आपका आज का लेसन था, समरी, और आपके सामने कुछ पेयर ऑफ वर्ड्स।